महाभारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। देखिए, आज एक तो हम लोग हरियाली तीज पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी बात करेंगे। दूसरी बात आज हम करेंगे कि मंगल से राजयोग कैसे बनते हैं और कैसे खंडित होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसकी चर्चा करेंगे। हम आज घुश्मेश्वर महादेव की बात करेंगे, उस ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अभी पता है, और साथ ही साथ शराब छुड़ाने का तरीका क्या है इसकी भी बात करेंगे। और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा पंचांग से। आज 31 जुलाई है, रविवार है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:42 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:13 पर। राहु काल मिलेगा शाम को 5:31 से 7:13 के बीच में, और यमगंड काल रहेगा दोपहर को 12:27 से 2:09 तक। गुलिक काल दोपहर में 3:50 से शाम 5:31 तक। अभिजीत मुहूर्त मिलेगा दोपहर में 12 बजे से 12:54 तक। अमृत काल मिलेगा सुबह 11:43 से दोपहर 1:28 तक, और निषिद्ध काल होगा रात में 12:07 से 12:49 तक। इन मुहूर्तों का उपयोग किया कीजिए ज़रूर। अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। दोस्ती होगी, अच्छे सहयोग भी आपको देने वाले दोस्त मिलेंगे, लोग मिलेंगे, और उसके साथ साथ नए रिश्ते भी डेवलप हो सकते हैं। हाँ, विद्यार्थियों को इस दिन ज़रूर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, परंतु जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में हैं या सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं, उन्हें बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। वहाँ कोई समस्या हो सकती है, एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा। पिताजी की सेहत का ख्याल रखिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा, चिंता ना करें। छोटा सा उपाय कर लें, सरसों के तेल का दान कर दें, अपने काम पर जुट जाए। वृषभ राशि की बात करते हैं। अच्छा दिन है ये, खूब मेहनत करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान माताजी की सेहत को लेकर ज़रूर रखना होगा, लेकिन तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतिष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होगा। सीनियर्स भी आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप जम के अपना काम करें। एक सावधानी ज़रूर बरतने की ज़रूरत है। इस दिन अपने धन के खर्च पर रोक लगाइएगा, नहीं तो धन एकदम से खर्च हो जाएगा और उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी चीज़ खिला दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा समस्या भरा हो सकता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों पर यदि आपको भरोसा रहा कि आज वो मदद कर सकेंगे, वो मदद नहीं कर पाएंगे। कारण चाहे कोई भी रहे, लेकिन कोई ना कोई परेशानी होगी। एक सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। गुस्सा मत करिएगा, एकदम रिएक्ट मत कीजिएगा, एकदम प्रतिक्रियाएं मत दीजिएगा, नहीं तो उससे परेशानियां बढ़ जाएंगी आपकी। वैसे कुल मिला के समय अच्छा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप थोड़ा सा मीठा खाकर फिर घर से निकलें और काम करें, या घर में ही काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मीठा खा के प्रभु को प्रणाम करके आप काम शुरू करिएगा। अच्छा लगेगा आपको और दिन बढ़िया बीतेगा। सुकृति जी से बात करते हैं, अयोध्या से हमारे साथ हैं। जी बताइए, डेट, टाइम और प्लेस। राम राम गुरुजी, हमारा सौभाग्य कि आपसे बात हो पाई। हमें अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2004। हेलो। हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ है 12:10 PM दोपहर में, और प्लेस ऑफ बर्थ है फैजाबाद यूपी, जो कि अब अयोध्या हो गया है। गुरुजी, पिछले 10 वर्ष से वो पेट की समस्या से पीड़ित है। उसके पेट में हर वक्त दर्द रहता है, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। एग्जाम के समय उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। उसके स्वास्थ्य और पढ़ाई के बारे में बता देते तो बहुत बहुत आभार होता आपका। स्वास्थ्य की इनको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो आपने खुद कहा ना कि इनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, उस एंग्जाइटी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से इनको पेट की, और आपने एक चीज़ और गौर किया हो तो लोअर बैक की भी प्रॉब्लम है।
अब हमें जो परेशानी का इलाज करना है वो इनकी सोच है, वो इनका फिजिक नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे होगी? इनको रोज सुबह शाम आधा घंटे प्राणायाम करवाना शुरू कर दीजिए, ठीक। चांदी की एक चेन इनके गले में आप पहनाइए सोमवार को। और तीसरा जो काम आप इनको करवाएंगी वो ये है कि आप दोनों लोग थोड़ी देर घास पर टहल लीजिएगा, नंगे पाँव। अगर ये संभव हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए, और अगर मान लीजिए संभव नहीं हो पाए तो ये सूर्य की तरफ मुंह करके 20 मिनट कम से कम गायत्री का जप कर लें। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर इनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनके पेट की और लोअर बैक की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने लगेगी। तो यहाँ पर शरीर के इलाज की कतई आवश्यकता नहीं है, मन के विचार के इलाज की आवश्यकता है। जो मैंने उपाय बताए हैं ये इन्होंने कर लिए तो ये निश्चित रूप से अच्छा करेंगे अपने जीवन में। मंगल की बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का राजयोग मंगल की वजह से खंडित होता है। मंगल का मजबूत होना ज़रूरी है अगर आप राजनीति में या सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं और वहाँ कुछ करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे कि अभी तो हमें पता था सूर्य की वजह से ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था सूर्य की वजह से ऐसा होता है, चंद्रमा की वजह से ऐसा होता है, और मंगल की वजह से भी होता है, और बृहस्पति की वजह से भी होता है, शुक्र की वजह से भी होता है। राजयोग तो शनि भी और राहु भी देता है। राजनीति में बड़े ऊंचे ओहदों पर राहु की मदद से लोग पहुंचते हैं। तो केवल सूर्य से ही नहीं राजयोग होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से मंगल एक फैक्टर है। मंगल क्या करता है? मंगल आपको महत्वाकांक्षी बनाता है, और मंगल महत्वाकांक्षा पूरी कर सके इसके लिए मेहनत करने का मादा, कैपेबिलिटीज भी आपको देता है। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है आसानी से हारता नहीं है, लेकिन जिसका मंगल कमजोर होगा वो लड़ने से पहले ही हार जाएगा। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, फोन्स भी आप सुनते होंगे, फोन जरूर सुना कीजिए क्योंकि उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं से भी रिलेट कर सकती हैं, और उनको जो मैंने उपाय बताए वो करने से आपको भी लाभ हो सकता है। तो फ़ोन सुना करिए। आपने बहुत सारे फ़ोन सुने होंगे कि नर्वसनेस होने लगती है, बच्चा पढ़ता तो बहुत है, मेहनत तो बहुत करता है, नर्वस हो जाता है। बहुत सारे बड़ों के बारे में भी जिन्हें नौकरी करते हुए खासा समय हो गया है, लेकिन अगर उनको इंटरव्यू फेस करना होता है तो वो हिम्मत ही नहीं करते हैं, क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इस प्रकार की बातें वो करने लगते हैं, और इस चक्कर में प्रमोशन लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जब आएगा नंबर तब ले लेंगे, ऐसा वो कहते हैं। मंगल जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को लड़ने ही नहीं देता। दूसरी बात, कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां सूर्य या मंगल अगर मदद कर दें तो व्यक्ति एकदम स्टीप पर जाता है, एकदम हाइट्स पर जाता है, बड़ी ऊंचाई पर चला जाएगा और कमांडिंग पोजीशन में होगा। देखिए बहुत सारे लोग आईएएस होते हैं, लेकिन कमांडिंग पोजीशंस पे सारे आईएएस नहीं होते। कुछ लोगों को पूरा प्रदेश और कुछ लोगों को पूरा देश भी जानता है, और कुछ लोग कब आपके डिस्ट्रिक्ट में आए और चले गए पता भी नहीं होता। तो आप ऐसा मत सोचिए कि केवल आईएएस बन जाना ही सब कुछ है। कमांडिंग पोजीशंस, पॉलिटिक्स में सैकड़ों लोग होते हैं, कुछ लोग मंत्री बनते हैं, कमांडिंग पोजीशंस। अब कमजोर है ठीक है, मजबूत कैसे करेंगे ये हमारा प्रश्न होता है ना। बताता हूं उपाय। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं गंभीरता से, राशिफल में जो मैं उपाय बताता हूं आपको, या जिंदगी को बेहतर करने के या ग्रहों को बेहतर करने के जो उपाय मैं बताता हूं वो बहुत सरल से होते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की एक आदत पड़ गई है, जो महंगा है सो ही खरा है। इस आदत को छोड़ दीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये सरल से उपाय जिंदगी बदल देंगे।
करोड़ों लोगों की बदली है, करोड़ों लोगों की। इसलिए इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। कोई बात नहीं, भारी में लेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपके लिए ये बहुत अच्छा दिन है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस दिन वाणी पर यदि आप सही से काम करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो वाणी की मदद से धन भी कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा भी कमा सकते हैं, और रूठे हुए को मना सकते हैं, और नए रिश्ते भी जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ रिश्तेदार भी आपकी मदद करने वाले हैं इस दिन। कुल मिला के ये समय है बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग फाइनेंस के काम में हैं उन्हें थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने वाला वक्त सिद्ध होगा ये, इसलिए खूब मेहनत करें। इस दिन की गई पढ़ाई आगे जाकर बहुत काम आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ख़ास अच्छे वक्त में जो पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम्स में, वो मिल जाता है आपको, तो ये वैसा ही वक्त है, इसलिए सदुपयोग कीजिएगा। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी होगी, ठंड से बचिएगा, ठंडी चीज़ों से बचिएगा, नहीं तो वहाँ परेशानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, आप एक छोटा सा उपाय कर रहे हैं, दूध का दान कर दीजिएगा, नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा एक माला, काम पर जुट जाइएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा आलस से भरा है, कुछ परेशानी महसूस करेंगे, बेचैनी महसूस कर सकते हैं आप, और ये हो सकता है कि आपको ठंड लगे, या ठंड से पीड़ित हो जाएं, या ठंड से प्रभावित हो जाएं, या जहाँ जिसके पास जाकर कोई काम बनता हुआ जाए ही ना, आलस्य के मारे पड़े रहें, ऐसा संभव है। एक सावधानी और रखिएगा, इस दिन अपने धन को बहुत संभाल कर रखिएगा। और एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, सूर्य के सामने बैठकर आज 11 आहुतियाँ ही सही, लेकिन गायत्री की ज़रूर कर लीजिएगा। दिन बढ़िया बीतेगा, कृपा रहेगी ईश्वर की, आप आगे बढ़ जाएंगे, नुकसान नहीं होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए थोड़ा संभल के चलने वाला वक्त है। कन्या राशि के लोगों को कोई ठगने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी की बातों में एकदम से आके फैसले नहीं लें। घर के लोगों से संपर्क कर लीजिएगा, घर के लोगों से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। जिन लोगों को स्किन की, गले की दिक्कत रहती है, इस दिन थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी तो खैर कुल मिला के समय बुरा नहीं है, आप आगे बढ़ें, मेहनत करें, एक सावधानी वाहन चलाने की ज़रूर रखें। बाकी एक छोटा सा उपाय, इस दिन गंग गणपताय नमः का जप करें और अपने काम पर जुट जाएं। रजनी जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, सादर चरण स्पर्श गुरु जी, कोटि सा प्रणाम आपको। हेलो जी, बताइए। गुरु जी, बेटी के लिए पूछना है। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। 6/12/92 गुरु जी। जी। डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 92। टाइम 7:33 PM। छतरपुर MP मध्य प्रदेश। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, इसकी अभी पिछले महीने ही 3 तारीख की शादी थी, लेकिन एक हफ्ते पहले ही उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, और अभी लड़की ऐसी हो गई है कि वो शादी करना चाहती नहीं है। कोई बड़ी 4-5 साल परेशानी से की देख बात रहे थे नहीं। तब। आप जो है एक तो इनसे पहले ये पूछिए कि इन्हें कहीं विवाह तो नहीं करना अपनी मर्जी से। दूसरी चीज़, इनको ये कहिए कि रोज़ाना कुत्तों को कुछ खिला दिया करें, और रोज़ाना ओम रुद्राय नमः करके शिवलिंग का अभिषेक कर दिया करें। अभी विवाह का समय ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, कहीं और फिर तय हो जाएगी। परेशान मत होइए, कार्य हो जाएगा, ये उपाय करा दें। तो हम मंगल की बात करना शुरू करते हैं। मंगल हिम्मत नहीं देता, करेज नहीं देगा, और मान लीजिए बहुत सारी एम्बिशंस हैं आपकी, ये भी मान लेते हैं कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप फटाफट अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, सब ठीक है। लेकिन अगर आप हिम्मत ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूं जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपके अंदर नर्वसनेस होनी कम हो जाएगी। आप
ठोस चांदी की कोई चीज़, चाहे वो छोटी सी गोली ही क्यों ना वो अपने घर में पूजा की जगह पर रखें। छोटी बड़ी जैसी हो ठोस। एक बात। दूसरी चीज़, आप एक कार्य ये करें कि जो घर की सफाई सुथराई है, घर के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जो घर के अंदर चीज़ें रखी रहती हैं, उनका सदुपयोग करें, उनको सजाकर रखने में मदद करें। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए ये एक चीज़ रखी है, तो आप आए, इसको पोंछ दिया अच्छे से और ऐसी जगह पे इसको रखा, ये सुंदर दिखे, इधर उधर बिखरा बिखरा ना दिखे। इस तरीके से आप गाड़ी है, जैसे गाड़ी को साफ सुथरा करिए। आप देखिएगा आपके अंदर करेज आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और आप एग्जाम्स क्लियर कर जाएंगे, इंटरव्यूज़ क्लियर कर जाएंगे, आपके अंदर राजयोग आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल बेहतर होने लगेगा। एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ जो बहुत काम का है। बादाम लीजिए, बीच में से खोल लीजिए, उसकी गरी निकाल लीजिए, खा लीजिएगा और उस बादाम के बीच में मसाले भर दीजिएगा, कोई भी गरम मसाला ही मान लीजिए, वो भर के लाल रंग के धागे से उसको बांध के घर में ही किसी गमले के अंदर दबा दीजिए। 1 वर्ष तक हर मंगल ऐसा कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आप पढ़िए, ज़रूरी नहीं बहुत पढ़ने से कॉन्फिडेंस ही आ जाता हो, लेकिन ये भी उपाय आप साथ कीजिए तो पढ़ाई आपकी अच्छे से होती चली जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मंगल जब नुकसान करता है तो दोस्त बहुत बुरे बनवाता है। वो आपको इधर उधर पार्टीज़ में ले जाएंगे, आपको बहकाने बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मंगल फिर राजयोग नहीं बनने देगा, मंगल फिर हाई पोजीशंस पर नहीं जाने देगा, घर भी बिकवा देगा, फिर आपका घर भी बिकवा देगा। मैं दावे से लिख कर आपको दे रहा हूं। इन सब लतों से बचिएगा और ऐसे दोस्तों के साथ वो भाग जाइए दूर, नहीं तो ये मंगल आपको कतई उन्नति नहीं करने देगा, क्योंकि यह मंगल का एक बहुत भारी दोष होता है। अगला मैं एक उपाय बता रहा हूं। पहले मैं ऐसा करता हूं कि तुला वृश्चिक धनु राशि का हल बता देता हूं, फिर ये उपाय आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। तुला राशि, अच्छा दिन है, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं आपको। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस अच्छे से होंगे, घर गृहस्थी में लाभ होगा और जीवन साथी की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या जीवन साथी और आपके बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। रिश्तेदारों से भी अच्छे रिलेशंस होंगे, जहां आपकी वर्किंग प्लेस है वहां भी आपके अच्छे रिलेशंस होंगे। तो कुल मिला के समय आपका बेहतर होगा। बस एक सावधानी रखिएगा इस दिन जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी टीम के साथ बैठकर या कोई बड़ा डिसीजन है घर वालों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके ये डिसीजन लीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको? मीठा दही किसी स्त्री को खिलाना है या बच्ची को खिलाना है, ये कोई भी हो सकती है जो खा ले आपसे, तो अच्छा है। और खिलाने से मतलब है आप उन्हें कटोरी में दे दीजिए, वो खा लेंगे अपने आप। वृश्चिक राशि के लोगों को इस दिन क्रोध आया तो बहुत सारे शत्रु बन जाएंगे और ये शत्रु फिर आपका अहित कर बैठेंगे, क्योंकि भाग्य पक्ष कमज़ोर है। इसलिए मैं आपको वाद विवाद में उलझने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इस दिन शांति से अपना कार्य करते चले जाइए, तभी लाभ होगा, अन्यथा आप वाद विवाद में उलझ जाएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी सी सावधानी बरतने की इस दिन ज़रूरत है। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, और जिन लोगों को पेट में किडनी में दिक्कत रहती है, तो कोई भी परेशानी हो तो चिकित्सीय सलाह तुरंत ले लें। उपाय क्या करेंगे? एक सफ़ेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करता हूँ। धनु राशि के लोगों को इस दिन अपने वाहन, अपने घर, अपनी माता, इन सब का ख्याल रखना है। इस दिन आपको दोस्त परेशान कर सकते हैं और कुछ अनर्गल विचारों की वजह से भी आपको कुछ कष्ट दुख का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आप कुछ फैसला ले बैठेंगे, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी।
जो लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में बहुत सोच समझ के बोले, नहीं तो परेशानी होगी। बाकी समय कुल मिला के ठीक है। एक छोटी सी सावधानी इस दिन, धन एकदम से खर्च नहीं करें। कहीं से धन आने का योग है, धैर्यपूर्वक इंतज़ार कीजिएगा, शायद कुछ धन मिले इस दिन आपको। बाकी तो एक छोटा सा उपाय है, बस गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए। रघु जी सब ठीक करेंगे। अर्चिता जी से बात करते, बोकारो से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी राम राम गुरुदेव जी। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 फेब 2003। मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 12:20 दिन के और प्लेस ऑफ बर्थ है बोकारो झारखंड। जी जी गुरुजी, मैंने अभी डिप्लोमा कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो मुझे प्लेसमेंट में एक टाटा पावर से जॉब आई हुई है और मेरे कुछ दोस्त ना बीटेक करने जा रहे हैं। तो मुझे ना आपसे मार्गदर्शन लेना था कि मैं क्या करूं, मैं मतलब जॉब ज्वाइन करूं या मैं आगे पढ़ाई कर लूं इससे रिलेटेड। ये समय तो आपकी जॉब का चल रहा है, अभी तो आप जॉब करेंगे और 1 वर्ष बाद फिर से आपकी पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। तो अभी आप जॉब ज्वाइन कीजिए और बाद में पढ़ लीजिएगा, या हो सकता है ऑन द जॉब कोई ऐसी ट्रेनिंग या कोर्स आपकी कंपनी ही कराए। तो फिलहाल लेकिन अभी जॉब का समय चल रहा है तो जॉब ही करनी है। मैं मंगल की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको बताऊँ, सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन एक ज़बरदस्त उपाय है। मैंने कई बार इसको करवाया है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये उपाय करने वालों को लाभ ना हो। मान लीजिए आपको डर लगता है, नर्वस हैं वो आप, चीज़ आते आते छिन जाती है, बड़ा धन आया लेकिन टिका नहीं, बड़ी पोजीशन आई लेकिन टिकी नहीं, या बड़ी पोजीशन के लिए आपने बाकी एग्जाम्स क्लियर कर लिए, लास्ट मोमेंट पे आप रह गए, फिर छोटी पोजीशंस पे आपको जाना पड़ा। ऐसा जब भी हो भाई भाभी की सेवा कीजिए। और ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। मैं देवर ननद दोनों के लिए कह रहा हूँ, छोटे भाई और बहन दोनों के लिए कह रहा हूँ। भैया और भाभी की सेवा करनी शुरू कीजिए। कैसे सेवा करेंगे? सामान ला दीजिए, खुश रखिए उन्हें, कभी कोई गिफ्ट दे दीजिए, और बुधवार के दिन लाल रंग का कोई कपड़ा या सामान वो उन्हें दे दीजिए। लोग लेते नहीं है, उनको लगता पता नहीं क्या ठोना टोटका कर रहे हैं ये, जबकि बहुत अच्छा उपाय है। खैर, गोलगप्पे खिला सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी इस प्रकार का काम आप उनसे आप उनके लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे दूध है, थोड़ा सा दूध कहीं ज़मीन खोदी और थोड़ा सा दूध उसमें डाल दिया, ज़मीन प्लेन कर दी। मंगल ये करते रहिए 1 वर्ष तक, आप देखिएगा कि मंगल मजबूत होगा और राजयोग आपके अंदर होगा। ख़ास तौर से वो लोग जो डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं ना, ये कीजिए, क्योंकि मंगल यदि कमज़ोर है तो आप डिफेंस या पुलिस सर्विसेज में नहीं जा सकते। किसी कारण से राहु आपको पहुंचा भी देगा तो आप वहाँ टिक नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कष्टकारक होगा और आप वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ जो शुभ वस्तुएं हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त उपाय है मंगल का। शुभ वस्तुएं आप धर्म स्थल में दान कर दिया कीजिए, साल में 1 बार कर दीजिए। और एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो अद्भुत उपाय है, और वो ये है रक्तदान। साल में 1 बार रक्तदान करने वाले व्यक्ति का मंगल मजबूत होकर राजयोग बना देता है। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है, कैसे करें रक्तदान? बढ़ाइए। हाँ, कोई और रक्त की समस्या है तो डॉक्टर्स नहीं लेंगे फिर आपसे, आपका रक्त ये दुर्भाग्य है। लेकिन बाकी सारे उपाय मैंने बताए हैं वो कर लीजिए, राजयोग बनेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और राजयोग के उपरांत जो आप प्राप्त करते हैं वो टिकेगा ही टिकेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल।
मकर राशि, ये दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। इस दिन दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी भाषा, आपकी खराब वाणी उनको आपसे दूर कर सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कुल मिला के दिन तो अच्छा ही है। एक छोटी सी सावधानी धन को लेकर ज़रूर रखें। इस दिन धन खर्च ना करें, कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जप करते रहिए। एक माला जप कर लीजिए और हल्दी केसर का तिलक लगा लीजिए, फिर काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन की स्थिति इस दिन कमज़ोर रहने वाली है, इसलिए कहीं निवेश ना करें। धन मांगने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन धन किसी को देना, उधार तो इस दिन बिल्कुल नहीं देना है। सावधानी आपको रखनी है स्वास्थ्य को लेकर। जिन लोगों के सर, आँख, गला, नाक, दांत, कमर, कंधे यहाँ परेशानी रहती है, उन लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें खाने से बचिएगा, गुनगुने पानी से स्नान कीजिएगा। कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। और उपाय के तौर पे हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में ज़रूर बांधिएगा, या हरे रंग का कोई कपड़ा भी आप अपने पास रख सकते हैं जो दिखे। प्रभु कृपा करेंगे, चिंता ना करें। मीन राशि, मीन राशि के लोग आज अपने निर्णय की वजह से परेशान होते नजर आ रहे हैं। मीन राशि के लोग आज कुछ गलत डिसीजंस लेंगे, ख़ास तौर से धन से संबंधित, ख़ास तौर से अपने मित्रों से और रिश्ते नातों से संबंधित, और उसके बाद फिर परेशानियां कई दिनों तक आपका पीछा करेंगी। जीवन साथी यदि हैं तो उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपका रिश्ता तय हो गया है तो वहाँ आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक सावधानी इस दिन बरतने की ज़रूर आवश्यकता है, और वो ये है कि आपको यदि हृदय या लिवर की कोई परेशानी रहती है तो अपना ख्याल बहुत रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा। पशुओं से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइएगा, क्योंकि आज पशु आपको काट भी सकता है। बाकी तो कुल मिला के चीज़ें ठीक हैं। दुर्घटना के छोटे मोटे संकेत हैं, रपट सकते हैं आप ऐसे वाले। बाकी आप नमः शिवाय का जप करें और 5 फलों का दान कर दें, प्रभु जी कृपा करेंगे। दीप्ति दुबे जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी। राम राम सर, नमस्कार सर। मेरा नाम दीप्ति है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1981 3 सितंबर, डे थर्सडे, और शाम को 7:25 पर। मैं बिजनेस कर रही हूँ, गारमेंट्स के फील्ड में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग। तो वो कैसा चलेगा मेरा आगे, मुझे ये पूछना था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी थोड़ा सा अभी लोअर साइड पे रहेगा, लेकिन 20 जनवरी के बाद से फिर बेहतर हो जाएगी स्थिति। तो अगला वर्ष अच्छा है, उसके अगला वर्ष भी अच्छा है। तो आप निश्चिंत होकर अपने बिजनेस को प्रमोट करें, कोई परेशानी नहीं है। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका भी जन्मदिन है पहले वो 12 महीनों के हाल सुने, उसके बाद मैं उनको बधाई दूंगा। आपका ये जो वर्ष है ये बहुत अच्छा वर्ष है, और इसमें आप काफ़ी कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी भी आप मेहनत करें तो नई नौकरी में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा वक्त है। इसमें आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। आप यदि टीम लीडर हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छा वक्त है। तो कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो सावधानी आपको बरतनी है वो बरतनी है, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है या चोट लग सकती है। और उसके साथ साथ जो बड़े भाई हैं या भाई बहन हैं उनसे मनमुटाव हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, माता जी के हाथ से आज चांदी की चेन जिसमें ठोस गोली या फिर कोई और चांदी का ठोस पेंडेंट पड़ा हो वो धारण करवा लीजिएगा उनके हाथ से। उनको प्रणाम करके पैर छू के आशीर्वाद मांगिएगा, घर के सभी लोगों से आशीर्वाद मांगिएगा। और हर मंगलवार भाई के लिए या भाई समान लोगों के लिए कुछ ना कुछ सेवा भाव से कार्य ज़रूर कर दिया कीजिए। चाय पिला दी,
पकोड़े ले आए बाहर से, कुछ भी ऐसा कर दिया कीजिए, जरूर आपको लाभ होगा। और अब जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से मैंने आपसे पहले भी कहा और हमेशा मैं लोगों को इस बात के लिए कहता हूँ, सावन के महीनों में प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का, भगवान शिव के स्मरण का कोई ना कोई कार्य जरूर कीजिएगा और कोई मौका मत छोड़ा कीजिए। हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे हैं, आज अंतिम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, जिसको सब लोग नाम सुना होगा लेकिन सब लोग देख नहीं पाए होंगे। घृष्णेश्वर इसको कहते हैं, घुष्मेश्वर भी इसको कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कथा है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत है एक, देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम के एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। ब्राह्मण दंपति के आपस में बड़ा प्रेम था, एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष विद्या से उन्हें यह पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। अब सुदेहा ने जब उनको ये पता चला तो अपने पति से ये कहा कि उनकी छोटी बहन से विवाह कर लें। पहले तो सुधर्मा ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन जब पत्नी ने बहुत हठ किया तो बहुत मजबूरी में उन्होंने ये स्वीकार करके और उनकी छोटी बहन से ब्याह कर लिया, जिसका नाम था घुष्मा या घुष्मा। ये बहुत सदाचारी थी और ये शिव भक्त थी। सुधर्मा जी को पहले ये बात नहीं जमी क्योंकि वह नारायण भक्त थे, लेकिन फिर भी वो निभा रहे थे, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। और घुष्मा जी जो थी उन्होंने सबका हृदय जीत लिया था और वो रोज़ाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा हुई, क्योंकि इतनी भक्त थी वो, शिवजी की कृपा हुई और ये बाकी लोग भी सुन लें, ये उपाय है, ज़बरदस्त है और बहुत सारे लोगों को इस उपाय से फ़ायदा हुआ। लेकिन ये तप है, तो वह 101 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग स्वयं मिट्टी से बनाकर और उनका पंचोपचार पूजन करती थी। कुछ दिन के बाद एक बालक का जन्म हुआ। दोनों लोग बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी बहन तो और प्रसन्न। अब दोनों बहनें मिलकर उस संतान का लालन पालन करने लगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सुदेहा के यानी बड़ी बहन के हृदय में ईर्ष्या आने लगी। अपनी छोटी बहन के और उसके बच्चे के प्रति उनके मन में गुस्सा आने लगा। उनको ये लगने लगा मेरा तो कुछ है ही नहीं इस घर में, जो है सो घुष्मा का है, संतान भी उसी की है, इसकी वजह से मेरे पति भी उसी के अधिकार में रहते हैं। ये विचार उसके हृदय में बैठ गया। अब उधर घुष्मा का जो बच्चा था वो धीरे धीरे युवा हो गया, अब उसके विवाह का समय आया। तब तक उनकी मौसी हुई, घुष्मा के बेटे की मौसी, उनके मन में जो ईर्ष्या थी ये बहुत बढ़ चुकी थी। एक बार क्या किया उसने, देखिए, ईर्ष्या को रोक दीजिए। ईश्वर हरेक को उसी के भाग्य का देते हैं, ईर्ष्या क्यों करना? किसी से ईर्ष्या करके प्राप्त क्या कर लोगे? बड़ी सीधी सी बात है, हर एक को उसके ही भाग्य का मिलेगा। नहीं तो दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको ईर्ष्या करने से ज्यादा मिल गया। ईर्ष्या की आग ऐसी भयंकर दावानल होती है कि ये सब भस्म कर देती है और ईर्ष्या करने वाला भी भस्म हो जाता है।
उस युवा पुत्र की मौसी ने यानी घुष्मा की बड़ी बहन ने उस पुत्र को रात में मार डाला, ईर्ष्या के चलते उसे मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। जब सुबह हुई उस युवक का कोई पता न लगा तो घर में हाहाकार मच गया। सुधर्मा और जो उस लड़के की पत्नी थी घुष्मा, ये सब से पीट पीट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा वैसे सहज थी क्योंकि उसको भगवान पे विश्वास था, ईश्वर से लौ लगी हुई थी। तो उसने अपने आप को काबू किया और भगवान शिव का पूजन अर्चन शुरू कर दिया, जैसे सब ठीक हो गया ऐसे करके। और पार्थिव शिवलिंगों को जब वो सरोवर में विसर्जित करने के लिए चली तभी उसका पुत्र सरोवर से बाहर निकलता हुआ आ गया। यह है शिव की कृपा। और घुष्मा के चरणों को छुआ, जैसे यहीं आसपास से आ रहा हो, अरे मम्मा आप मिल गए, ऐसे करके आप करते ना, वैसे प्रणाम किया। और भगवान शिव भी वहीं प्रकट होते हैं और वह सुदेहा के जघन्य अपराध को बताते और बड़े क्रोधित थे और त्रिशूल से गला काटना चाहते थे उसका। घुष्मा देखिए विशाल हृदय, क्योंकि भक्त है, भक्त का हृदय विशाल होगा। अब भक्त स्वयं शिव के तीर्थ में भी बैठेगा तो वही ईर्ष्या की बात करेगा, और भक्त विशाल हृदय लेगा कहीं भी बैठे वो। उसने शिव जी से कहा, ना ना, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस मूर्ख और भाग्यहीन बहन को क्षमा कर दीजिएगा। बस मेरा पुत्र वापस आ गया और मुझे क्या चाहिए, बस इतनी एक कृपा हम पर कर दें, आप यहीं पर निवास करें। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहीं पर वह स्थापित हो गए और वह स्थान जाना जाता है घुष्मेश्वर महादेव के नाम से। यह है महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास एक जगह है, वेरुल गांव, वहाँ स्थित है। इनके जो दर्शन करता है उस व्यक्ति को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और उसके घर में यदि किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी है तो शिव जी की कृपा से वह दूर होता है। और अब जानते हैं आज का गुरु मंत्र। एक छोटी सी बात बताता हूँ। तुलसी की कोमल पत्तियों को रोजाना सुबह सुबह मुंह में रखें और ऐसे ऐसे करके चूसें, चबाते नहीं है, ऐसे ऐसे चूसें। उससे क्या होगा, अंदर की गंदगी धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे शराब से दूर होता चला जाएगा। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना शराब छुड़वाने के शराब छुड़वाने का उपाय बताऊंगा। एक उपाय ये है, दूसरा ये सुनिए। अदरक का रस 2 बड़ी चम्मच शहद में मिलाकर ताज़े पानी में घोलकर शाम को जब शराब पीने का मन होता है उस समय पी लीजिए। धीरे धीरे शराब से अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और आपकी शराब छूट जाएगी। जिसकी शराब छूट गई उसका शरीर बच गया, उसकी गृहस्थी बच गई। तो ये उपाय जरूर कीजिए। और हरियाली तीज जो इतनी महत्वपूर्ण होती है स्त्रियों के लिए, अब हरियाली तीज पर क्या करना है ये जानिए। हरियाली तीज पर बाबा की उपासना करें। पुरुष भी साथ हों तो अच्छा है, क्योंकि पुरुषों के लिए तो ये कर रही है स्त्री, तो उनको भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बाबा के पास खड़े हों, ओम रुद्राय नमः के जप से 108 बार रुद्राभिषेक करें और उसके बाद प्रसाद स्वयं भी प्राप्त करें और सब लोगों को घर में प्रसाद दें। घर के बड़ों को वस्त्र आदि प्रदान करें। और ये सब कब करना है यह लिखें, 11:43 से 1:28 के बीच में।
इस समय में आपको यह पूजा करनी है। इसके बाद, पूजा के बाद आपने घर के सभी लोगों को उपहार दिया या जो भी आप करते हैं, फिर सबने प्रसाद पाया और उसके बाद छाते और जूते का दान आप ज़रूर कर दीजिएगा। ख़ास तौर से यदि पति पत्नी में कोई बीमार रहता हो तो ये कार्य अवश्य कर दें। बाकी आनंद करें। मैं अपनी सारी बहनों को, माँओं को, बेटियों को बहुत सारा प्यार प्रेषित करता हूँ। प्रभु आपकी मनोकामनाएं इस दिवस पर ज़रूर स्वीकार करें और उन्हें पूरा करें। ओम। चलता हूँ, आप खुश रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।